तो एसआई वालों के लिए, जो कर रहे हैं उनके लिए तो बुरी खबर है, और जिन्होंने फॉर्म एडिट नहीं किया था, जिनको अलाउ नहीं किया था, उनके लिए अच्छी खबर है कि अभी 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक वो फॉर्म एडिट कर सकते हैं। आरपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया। ये मैंने आज ही नहीं बोली ये बात, आरपीएससी को करना ही पड़ रहा है। ऐसे कौन सी भर्ती इसमें ऐसा नहीं किया है? ये कौन सा नियम था कि केवल आवेदित अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया वही पार्टिसिपेट करेंगे? सारे आवेदित करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है। अब ये प्रेस नोट है आरपीएससी का, डेट इसमें दी है 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। आपको ये उसमें अपडेट कर लेने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, या फिर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, लाइव फोटो, थंबनेल, सिग्नेचर। बाकी और चीजों में नहीं होगा कि जैसे मैंने आईबी भरा हुआ था नंबर 1 पे प्रेफरेंस, तो क्या मैं एपी कर सकता हूँ? क्या एपी भरा हुआ तो मैं आईबी कर सकता हूँ क्या? बाकी सारे चेंजेस नहीं होंगे जो पोर्टल खुलेगा। इतने सारे चेंज है। अब ये जो फॉर्म भरा हुआ था ये बहुत पुराना था बच्चों का, तो किसी की एसएसओ आईडी गायब हो गई, किसी की कुछ हो गई, तो आप अब कई बच्चे हमें भी कॉल करते हैं सर बताओ मैं एसएसओ आईडी में कैसे अपडेट करूं? ये हम नहीं बता पाएंगे, तो कोई ई मित्र वाला जानकार है, या फिर आरपीएससी इवन आप जाना, अगर किसी के बहुत बड़ा इश्यू आ गया तो किसी के ओटीपी नहीं आ रहे हैं, किसी के और नहीं आ रहे हैं, तो वो जो बहुत जानकार जो है आपका ये टेक्निकली एक्सपर्ट जो ई मित्र वाला, वो आपको इसमें आपको अपडेट करेगा। ठीक है। अब तैयारी आप, भाई टाइम तो कम है देखिए, पर अभी तैयारी तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो आप लोग धूमधाम से तैयारी के अब लग जाइए। और अब किसी को कुछ भी नहीं आता और वो कह रहा है कि सर मैं तो बाहर बेंगलोर कमा रहा हूँ, अब आके थानेदार बन जाऊंगा क्या? तो वो तो देखो पॉसिबल है नहीं। पर अगर पढ़ा हुआ है आपका, तो फिर ये 70-80 दिन जो भी है इनमें आपका पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। भ्रमित करने वाली बात तो है नहीं कि आप सारे लोग ऐसा ही बन जाएंगे, हमारे पास जो बैच में आ जाएगा वो थानेदार बन जाएगा ना। थोड़ा पढ़ा हुआ है, चीजें पता है, छोड़ दी बीच में, वो आप आ सकते हैं। हाँ, जैसे कोई कैटेगरी में है, एक्समैन कैटेगरी में है, कोई विडो, डाइवोर्स कैटेगरी, टीएसपी, एससी, एसटी, उनके लिए तो जरूर देखो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा इसमें मेरिट भी नहीं रहेगी, और 3 स्टेजेस की जो एग्जाम होती है, 3 स्टेज हो ही गए अपने आप में। एक एग्जाम देंगे, फिर आप फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। उनकी कट ऑफ हमेशा ही कम जाती है। जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले, फिजिकल में रह जाते हैं। फिजिकल में बहुत खतरनाक होते हैं, वो दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, तो रिटर्न में कम नंबर लेकर आते हैं। तो आपका ये तो हो जाएगा ऐसा। अब आपको हम क्या मदद कर सकते हैं? हम आपको ये मदद कर सकते हैं, हमारा एक बैच चल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। इसमें आप आ सकते हैं हमारे पास। कहाँ पे? सीकर। और जो भीड़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं वो सीकर आइए, ऑफलाइन सेंटर पर आएंगे तो आप अपनी मर्जी से जाएंगे, फिर हमारी मर्जी से। फिर एक बार आप क्लास में बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, फिर आप नहीं जाएंगे कभी भी, थानेदार बन के ही जाएंगे। तो चाहे तो आप ऑफलाइन सीकर में आइए, और इवन कई बार बैच में भी नहीं आना होता, किसी को मिलने भी आना होता है, कोई गाइडेंस के लिए आना होता है, तो भी आप आइए। क्योंकि मैं कोई बहुत दुर्लभ प्राणी नहीं हूँ कि कभी कभी दिखूंगा आपको, मैं इधर ही आपको मिल जाऊंगा। ऑनलाइन अगर किसी को लेना है तो वो इंडियन एजुकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। हाँ, ये जरूर आप लेने से पहले यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो जरूर देख लें आप एक बार, हिंदी के। मेरा नाम लगाएंगे महेश भास्कर हिंदी, आपको बातें समझ में आ जाएगी। ये एप्लीकेशन है, ये वाले मोबाइल नंबर हैं, फ़ोन कम से कम ही करना, सीधा कहाँ पे आ जाना, सीकर। बैग में केवल 4 किताबें, 2 ड्रेस लेकर आनी है, फिर यहाँ पे आके पढ़ाई करो। आसपास में कोई पीजी वीजी मिल जाएगा, नहीं मिले तो भी मदद करेंगे आपकी। ठीक है। अब जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि इतना क्यों बता रहे हो, हम ही बहुत है, हमें ही बना दो आप। तो खूब सारी वैकेंसीज हैं, अगर जो सीरियसली तैयारी करेंगे सभी का हो जाएगा, चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए।